कैसी चल रही है पढ़ाई। मेरा नाम शीतल सहगल है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड बेस एंड सॉल्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। एक दो बार सुन लेना आराम से, फिर स्पीड बढ़ा के सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर समझ आ जाता है ना। देखो मैंने इस बार देखो कितनी मेहनत की है इस PDF को बनाने के लिए। मैंने ये भी लगाया काट के ताकि तुम लोग को फील आएगी तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चन है। चलो फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन विद यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काटा था मैंने, मतलब ये भी क्रॉप किया फिर इसमें अटैच किया इस PDF में। यू आर गिवन विद 3 टेस्ट ट्यूब। तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, द 3 टेस्ट ट्यूब कंटेन, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर समझते हो ना, इसके अंदर फ्री आयन एक भी नहीं होता है, इसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। ठीक है, लैब्स में तुमको डिस्टिल वाटर मिलता है। डिस्टिल वाटर का कंजप्शन हम नहीं करते हैं। हमारे घर का जो वाटर होता है उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट होता है। RO वाले जब आते हैं तो वो बताते हैं ना चेक करके हमारे पानी में कितना डिजॉल्व सॉल्ट है। ठीक है, तो वी डू नॉट कंज्यूम डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को लैब्स में ही यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। तो एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक बेसिक में। पर जो लिटमस पेपर है ना वो सिर्फ रेड कलर का है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ है। अब देखो रेड लिटमस पेपर है हमारे पास, 3 सोल्यूशन लिया सेपरेटली। द सोल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगा ना वो बेसिक होगा। रेड लिटमस ब्लू जो हो करता है वो बेसिक होता है, और इसी का उल्टा ब्लू लिटमस रेड जो करता है वो एसिडिक होता है। मैंने ना अपनी बुक के पहले पेज पे बना के रखा था जब मैं 10th क्लास में थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, पर इससे मुझे याद रहता था। RBB से ऐसे याद रखती थी, RBB और BRA, ये कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो सोल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड विल बी एसिडिक। जो ब्लू लिटमस रेड कर दे वो एसिडिक हो जाएगा, और जो जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, द सोल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब विच डज नॉट चेंज ईदर टू ब्लेस, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, माने ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। चलिए अब इसमें बोला है, देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले इसमें बोला है वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस शुड नॉट बी कॉपर या ब्रास में नहीं रखना चाहिए, कॉपर या ब्रास में। ठीक है, कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं लोग, तुमने देखा होगा। कॉपर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे ताम्रा जल कहते हैं। हाँ मैं भी पीती हूँ, पर पता है एक बार मैंने पढ़ा था कि ना ज़्यादा कॉपर में पानी पीने से कॉपर पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो इसलिए ब्रेक ले लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फिर आता है कर्ड और स्वार सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, एसिड होता है। ये एसिडिक सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और पॉइजन क्रिएट कर सकता है, जो कि डैमेज करता है हमारी हेल्थ को। ठीक है, विच गैस इज़ यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड, कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये तो तुम लोग को पता है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेटरी बताओ ज़रा, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेटरी क्या था, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे पास एक मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। ठीक है, और एफरवेसेंस होता है हल्का हल्का धुआं निकलना। ठीक है, ये गैस इसी गैस को यूज़ करा जाता है एक्सटिंग्विशेस, कैंडल जो चल रही है उसको बुझाने के लिए। एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, और तुम्हारे CaCl2 निकला, CO2 निकला और H2O निकला। अब मेटल कंपाउंड रिलीजेस कैल्शियम क्लोराइड, गैस इवॉल्व्ड एयर इज CO2। एक मेटल कंपाउंड था। अच्छा सुनो, ये है मेटल कंपाउंड वाला, मेटल कंपाउंड ये है। मेटल समझते हो ना, मेटल कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को दे सके वो मेटल होता है। एसिड बेस वाली ना मेरी वीडियो जाके प्लीज़ दिखाना, उसमें तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम किस नंबर पे आता है, 20। काट उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2 8 8 8 8 16 17 18 2। अब देखो सबको ना ऑक्टेट चाहिए होता है, सबको क्या चाहिए होता है, ऑक्टेट चाहिए होता है। तो ये वाला ऑक्टेट हो गया, तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और Ca2+ बन जाता है। क्या बन जाता है, Ca2+ बन जाता है। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन दे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे बोलते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनर को कहते हैं
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सुनो, सारे मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो बचपन से तो हमारे दिमाग में मेटल को लेके यही पिक्चर बनी थी ना कि हमारा लोहा मेटल है, ठीक है। पर अब तुम्हारी पिक्चर चेंज होनी चाहिए। सुनो, कैल्शियम भी मेटल होता है, सोडियम भी मेटल होता है, मैग्नीशियम भी मेटल की कैटेगरी में आता है, एल्यूमिनियम भी मेटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस है ब्रिक्स, तो गैस है CO2। ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आती है। क्यों फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 को यूज़ करते हैं? क्योंकि CO2 हेवी गैस होती है, ठीक है। मैं कभी कभी ना लगातार फ्लो में बहुत सारी चीज़ें बोल जाती हूँ, आदत है ना, तो तुम थोड़ा सा तो धीरे करके ये सुन लिया करो। और मैं दिमाग में रखूँगी इस बात को कि मुझे इतना जल्दी नहीं पढ़ाना, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। देखो, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous सोल्यूशन? aqueous सोल्यूशन मतलब पानी में डालते ही एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं? है वेरेस तुम्हारे पास अल्कोहल हो गया या ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये नहीं शो करता क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे HCl हो गया, HNO3 हो गया, इन सब के पास क्या है? H+ आयन है ना, इन सब के पास H+ आयन है। तो H+ आयन होने के कारण ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। हमें पता है जो एसिडिक होता है उसके पास H+ आयन होता है, जो बेसिक होता है उसके पास OH- होता है। फ्री H+ आयन इज इम्पॉर्टेंट, फ्री H+। तो जैसे ही तुमने HCl को पानी में डाल दिया तो ये HCl टूट जाता है H+ + Cl- में, और इस कारण से वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन ना आए तो इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पर इसी बेसिस पे आता है। ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे पास एक्वस सोल्यूशन है एसिड का, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक एक्वस माने पानी में घुला हुआ, एसिड का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी समझते हो ना, पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने, देखो तुमने वीडियो देखी तो देख लेना, नहीं देखी तो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो बहुत सारे फ्री चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसमें बोला है कि ड्राई HCl, अगर हम पानी में HCl डालें तो एसिडिक हो जाएगा, पर अगर हम ड्राई HCl गैस लें तो वो कलर नहीं चेंज करता ड्राई लिटमस पेपर का। समझ रहे हो? एक जगह तुम HCl को पानी में डाल रहे हो, पानी में डालते ही ना इसके फ्री H+ आयन निकल आते हैं, इसके फ्री H+ आयन निकल आते हैं। पर मान लो तुमने इसे पानी में डाला ही नहीं, तुमने HCl की गैस ले ली, अब इसके पास तो कोई फ्री आयन नहीं है ना, तो ये ड्राई लिटमस टेस्ट नहीं देता है, ड्राई लिटमस टेस्ट नहीं देता है। देखो यहीं पे यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है। अच्छा, इस नोट्स की PDF तुमको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम से मिलेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स डालती जाती हूँ, जो वीडियो बनती जाती है, ठीक है। और HCl डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर, क्योंकि HCl गैस ड्राई स्टेट में कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं देती है, ठीक है। वाइल डाइल्यूशन, एक मिनट बाबा, हाँ, जब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्यों ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को ऐड करना चाहिए वाटर में, वाटर को नहीं ऐड करना चाहिए एसिड में? डिफरेंस समझ रहे हो? इसने बोला एसिड को ऐड कर देना चाहिए वाटर में, वाटर को नहीं ऐड करना चाहिए एसिड में। कि एसिड तुमने एक पूरा जार भर के ले रखा है तुम्हारे पास HCl, और उसमें तुमने ऐड कर दिया वाटर, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, जिससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है और हम इंजर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट्स व्हेन द सोल्यूशन ऑफ एसिड इज़ डाइल्यूटेड? इसने बोला है, मान लो तुम्हारे पास एसिड है, उसमें तुमने पानी मिला दिया, तो H3O+ की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क आएगा? हाइड्रोनियम H3O+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, यही तुम्हारा आंसर था, ठीक है। जैसे ही तुम H3O+, मतलब तुम्हारे पास कोई एसिड है, उसमें H3O+ हाइड्रोनियम आयन है, जितने H+ प्रेजेंट होते हैं उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो देखो ना, इसमें 3 H+ है, तो अब तुमने इसमें पानी मिला दिया, पानी में क्या होता है? OH होता है ना, ये OH इसके H+, इसको तोड़ूँ तो H++ H2O बन जाएगा, इसको तोड़ूँ तो ये बन जाएगा। अब इसका H+,
इसके OH के साथ रिएक्ट कर करके न्यूट्रल बनता जाएगा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बोला OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन इफेक्ट होगी, जब उसके अंदर बेस डिज़ोल्व कर दिया सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड, जब NaOH को इसमें जब NaOH में डाला, मान लो हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इफेक्टेड, जब बहुत सारा NaOH डाल दिया, तो NaOH डालने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड NaOH डाल रहे, तो हम ये NaOH टूट के क्या बन जाएगा, Na प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस के कारण तुम्हारे ये OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में डिक्रीज़ हो रही थी, इस क्वेश्चन में इंक्रीज़ हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन है A और B करके, pH A का 6 है, pH B का 8 है। ठीक है, 6 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, B वाला ज़्यादा बेसिक होगा। सोल्यूशन किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, 6 वाले के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तुम्हें पता है ना pH स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, 1 से 6 तक एसिडिक होता है। ठीक है, फिर 8 से लेके 14 तक तुम्हारा बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो अगर बोला है 6 में है कोई, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब अभी मैंने बोला H+ आयन की कंसंट्रेशन होना। एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन होना। ठीक है, अब इसमें बोला है सेम क्वेश्चन, फिर क्या होता है, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। H+ आयन कैसा नेचर बना देता है सोल्यूशन का, वो उसको एसिडिक बना देता है। सेम ही है H+ और OH माइनस पे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये, एक मिनट, under what soil condition farmer would treat the soil with quicklime, calcium oxide और slaked lime और chalk carbonate। अगर मतलब किस कंडीशन पे, कब फार्मर को अपनी मिट्टी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझते हो, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये सब डालना चाहिए। आंसर है जब सॉइल एसिडिक नेचर की होती है, तब फार्मर क्या करता है, उसको बेसिक बनाना होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करना प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फार्मर क्या ऐड करेगा, थोड़ा सा बेस ऐड कर देगा। तो फार्मर क्या करेगा, थोड़ा सा बेस ऐड कर देगा, ताकि एसिड बेस मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। अच्छा, फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेम द सब्सटेंस, जिसे ट्रीट करने में, यहीं से देख लेते हैं, नेम द सब्सटेंस जिसे क्लोरीन के साथ ट्रीट करे तो ब्लीचिंग पाउडर निकल के आ जाता है, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है, तुमने एसिड बेस में पढ़ा भी था। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, मैंने बना रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी बना रखी है, ताकि जल्दी रिवाइज हो जाए। और एक वीडियो मैंने पूरी पार्ट 2 पार्ट 1 ना कनेक्ट करके डाल दी थी। ठीक है, तो तुम मेरे चैनल में जाके वो चीज़ देख लेना, अगर तुमने आज तक नहीं देखा है तो। आगे पढ़ते हैं। नेम द सोडियम कंपाउंड जिसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट करा जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करा जाता है, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस पता है तुम लोग को। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं, सॉफ्ट वाटर में डिज़ोल्व सॉल्ट नहीं होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें बोला है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करा जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा। दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ गिवन इन योर बुक एज वेल, तो तुम वहाँ से या यहाँ से कहीं एक जगह से कर लेना। एक इक्वेशन लिखो जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस, पानी जब डालते हैं तो CaSO4.2H2O बन जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जिप्सम। चलो, फिर उसके बाद अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अ सॉल्यूशन दैट टर्न्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बता देना कैसा लगा। आई गेस मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला है तो इसलिए बीच में बोल दिया। हाँ, अब देखो, अ सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स pH, जो कि रेड लिटमस ब्लू कर रहा है तो उसका pH कैसा होगा। देखो RB, तो मैंने सिखाया था ना, RBB वाला क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एक तो एसिडिक होगा, 4 भी एसिडिक होगा, 5 भी एसिडिक होगा, 10 इज़ योर आंसर। तो मैं pH स्केल में या मैंने सिखाया था कि 7 तक जो होता है, 1 से 6 तक एसिडिक होता है, फिर 7 वाला न्यूट्रल होता है, पानी न्यूट्रल होता है, ब्लड न्यूट्रल होता है, फिर 8 से लेके 14 तक तुम्हारा बेसिक होता है।
ठीक है। सोल्यूशन जो कि रिएक्ट करता है क्रश्ड एग शेल्स के साथ ताकि लाइम वाटर मिल्की हो जाए, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, उस सोल्यूशन के अंदर HCl होगा। क्योंकि देखो एग शेल में क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है एग शेल। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट से एग शेल बना होता है, एग शेल CaCO3 से बना होता है। उसमें तुमने जैसे HCl डाला क्या हो गया, CaCl2 बना, H2O बना और CO2 बना, और ये CO2 ही क्या कर रहा है, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दूँ। एक तुम्हारे पास 10 ml सोल्यूशन है NaOH का, ठीक है, इसे न्यूट्रलाइज कर दिया है 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। तो तुम्हारे पास NaCl है और HCl है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला है इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सोल्यूशन ऑफ NaOH द अमाउंट ऑफ HCl, मान लो ये तुम्हारे पास 10 था, ये तुम्हारे पास 8 था, और इसमें से हमने क्या किया है, वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH का सोल्यूशन ले तो उसके अंदर कितना HCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्लियर करते हैं। देखो जब हम 10 ml ले रहे थे NaOH तो 8 ml एसिड लग रहा था। जब हम 10 ml NaOH ले रहे थे तो एसिड कितना लग रहा था, 8 ml HCl लग रहा था। तो जब हम 20 ml NaOH लेंगे तो तुम्हारा HCl कितना लगेगा, 8 दूनी 16। ये देखो ये डबल हुआ है ना, तो ये भी डबल होगा, 16 ml लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा इसका आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पर हाँ जब बच्चा पहली बार पढ़ेगा तो उसको लगेगा ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस चैप्टर में तो कोई न्यूमेरिकल था ही नहीं, ये क्यों दे दिया। पर ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है जो एक बार करा हो तो ही हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ यूज इन डाइजेशन, जब हो जाता है तो क्या एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, नहीं, ये तो हमें जब बुखार इन्फेक्शन ये सब होता है तो यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक भी नहीं यूज़ करते, एंटासिड्स हाँ यही यूज़ करते हैं। व्हाट वुड राइट द वर्ड इक्वेशन इन द बैलेंस इक्वेशन जो कि टेक्स प्लेस जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करा है जिंक के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। डाइल्यूट HCl रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम रिबन के साथ, देखो अगेन इट्स अ व्हाट, इट्स मेटल, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर एसिड, क्या बनता है, MgCl2 + H2 बनता है। सिमिलरली डाइल्यूट HCl रिएक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग के साथ, तो देखो डाइल्यूट HCl रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, सेम है, सब में क्या निकल रहा है, HCl H2 निकल रहा है। H2 का कन्फर्मेटरी क्या था, पॉप साउंड था। H2 का कन्फर्मेटरी क्या था, पॉप साउंड के साथ, वो पटक से जब उसके आगे वो लेके आते हैं ना माचिस, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल और ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, पर उनको एसिड क्यों कहा जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो यहाँ पे एक्टिविटी में देखो तुम्हारे पास ये रबर कॉर्क है, कॉर्क में 2 कीले डाल दी, 2 नील डाल दी, डाइल्यूट HCl लिया, बीकर लिया, स्विच लिया, बल्ब लिया और 6 वोल्ट की बैटरी ली। तो जैसे हम बियर स्टार्ट करेंगे सर्किट को कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि HCl है। पर यहाँ पे अगर ग्लूकोज डाल देते, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, भूल गए, C6H12O6, फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन में हमने पढ़ा भी था, इसको भूलना जाना, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज या अल्कोहल डालते तो ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। चलो फिर उसके बाद आता है व्हाई डज द डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्यों कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी डिजॉल्व आयन नहीं होता, कोई भी डिजॉल्व आयन नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डिजॉल्व आयन नहीं होता, ठीक है। फिर आता है एसिडिक, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होता। जैसे मान लो मैंने HCl गैस लिया, तो अगर पानी नहीं है तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, पानी नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। द टाइम आई एम एडिंग वाटर टू इट, जैसे ही मैंने पानी डाल दिया ये क्या होगा, H+ आयन रिलीज़ करने लग जाएगा और ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 5 सोल्यूशन है, ठीक है, उसे तुमने उनके pH बता रखे हैं, इसमें से न्यूट्रल कौन सा होगा, 7 वाला न्यूट्रल होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें बोले स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होता है, देखो ये pH स्केल है ना, 7 तुम्हारा न्यूट्रल होता है, उससे पहले एसिडिक होता है, 1 से 6 एसिडिक होता है और 8 से 14 बेसिक होता है, इस चीज़ को याद रखना है,
दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। वीकली एसिड कौन होगा? 6 के आसपास वाला, 6, 7, 8। तो तुम्हारा देखो वीकली एसिडिक मतलब एक बहुत एसिडिक है, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम। तो इस केस में तुम्हारा एक तो बहुत एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पूछा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा pH1। pH1 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये हो गया। न्यूट्रल भी पता लग गया, न्यूट्रल 7 होता है। वीकली अल्कालाइन क्या होगा? 9, 7, 7 के बाद सारा बेसिक हो जाता है ना, तो 8 नहीं 9 का जो आंसर ऐसे बोलेंगे, ये वीकली अल्कालाइन है। जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसे अल्कली कहते हैं। जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। अल्कलाइन सोल्यूशन के हिसाब से उनको बोला जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारे पास इक्वल लेंथ ले लिया मैग्नीशियम का और रिबन का, टेकन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब ए में डाला और एसिटिक एसिड को टेस्ट ट्यूब बी में डाला। ठीक है, और दोनों की कंसंट्रेशन मतलब दोनों जितना डाला है वो सेम है। तुम्हें बताना है किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज़्यादा होगी और क्यों। फिजिंग साउंड एक प्रोड्यूस होता है ना, छोटा सा हल्का सा साउंड होता है, उसे फिजिंग साउंड कहते हैं। तुम्हें बताना है किसमें फिजिंग साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो फिजिंग साउंड कब होता है? जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फिजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है। तुम्हें क्या लगता है pH कैसे चेंज होता होगा जब वो कर्ड बन जाता है? देखो अब फिर से pH स्केल पे आ जाओ। 7, 6 है। ठीक है, जैसे जो कर्ड है, जैसे नॉर्मल मिल्क है, नॉर्मल दूध का pH 6 है। कर्ड क्या होती है? कर्ड का नेचर क्या होता है? कर्ड का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। कर्ड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जब वो कर्ड दही, दूध से दही बनेगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा, pH डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मिल्क मैन थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिल्क में क्यों डालता है? वाई डज ही शिफ्ट द pH 6 से थोड़ा अल्कलाइन क्यों बनाता है? अभी हमने पढ़ा नॉर्मल मिल्क भी थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो पता है तुम लोग को, थोड़े कुछ लोगों को मिल्क पीने से एसिडिटी की दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए लोग मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि मिल्क का नेचर एसिडिक होता है। यहाँ पे पूछा है जो दूध बेचने वाला आदमी है वो कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है फ्रेश मिल्क में। ठीक है, वाई डज वो pH को क्यों शिफ्ट करना चाहता है? ताकि मिल्क खराब, दूध फट ना जाए, ताकि दूध फट ना जाए। ठीक है, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण दूध फट सकता है। हमें दूध को नहीं फटाना, मतलब हमें दूध को फाड़ने से बचाना है, फटने से बचाना है। इस कारण से भी जो मिल्क मैन होता है, दूध वाला होता है, वो थोड़ा सा बेस ऐड कर देता है। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम? वाई डज दिस मिल्क, इस मिल्क को कर्ड बनने में हेल्प क्यों कर, ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि पहले तुमने उसे बेस बना दिया है, थोड़ा सा बेसिक न्यूट्रल कर दिया है, और न्यूट्रल से तुम्हें कर्ड एसिडिक में जाना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। क्यों? हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और फिर वो यूजलेस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारी जब हड्डी वगैरह टूटती है तो जो प्लास्टर लगता है, दैट इज़ द सेम थिंग। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन एसिड और बेस ऐड करेगा, सॉल्ट और वाटर। देखो ये सॉल्ट है, घर का नमक, घरेलू नमक, NaCl और वाटर प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस बता दो। तो एक वॉशिंग सोडा इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है, और वाटर सॉफ्टनर, जब लॉन्ड्री करते हैं तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी काम कर लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा तो यार कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता। ठीक है, एक तो खाने में यूज़ होता है, दूसरा कार को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, डेड बग्स वगैरह हटाने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। चलो, दिस एंड्स योर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट में एग्जाम्पलर डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।